कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। इन दिनों हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद किसी को ज्ञान होता है वासुदेव सर्वमिति, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण शब्द भगवान का जो अर्थ बनता है, ये परिभाषा किसने की है? पराशर मुनि ने की है। शब्द भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने की है। आपको पता है पराशर मुनि वेद व्यास के पिताजी हैं, और जिनके घर वेद व्यास का अवतरण हुआ, ऐसे महान ऋषि जिन्होंने साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया हो, ऐसे पराशर मुनि, जिनकी एक बहुत मशहूर स्मृति है पराशर स्मृति। पराशर मुनि ने जो भगवान के कितने गुण बताए जी? है 6। पहला गुण सर्वव्यापी, दूसरा सर्वशक्तिमान, तीसरा सर्व त्यागी, चौथा सर्व सुंदर, पांचवा सर्वज्ञानी, छठा सर्व प्रख्यात। ये 6 गुण पराशर मुनि ने भगवान के बताए, और ये 6 के 6 गुण अगर किसी में पाए जाते हैं तो मात्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं है भगवान। ये जहां तक भगवान कृष्ण का संबंध है, तो ये स्वयं भगवान है। इसलिए वैसे तो हमारे समाज में भगवान शब्द किसी के साथ भी लगा दिया जाता है। कभी कभी तो साधारण बोलचाल में भी मनुष्य कहते, नहीं भगवान, आइए भगवान, बैठिए भगवान। मैं एक शॉपकीपर को जानता हूं जो अपने हर कस्टमर को ऐसे बोलते, आइए भगवान बैठिए, क्या लेंगे भगवान। लेकिन शब्द भगवान अगर किसी पे पूरा उतरता है तो वो है कृष्ण। अगर कला की बात करें तो कृष्ण 16 कला संपूर्ण, ये सारे शास्त्र वेद सारे संत महात्मा मानते हैं। इसीलिए शब्द भगवान किसी के साथ सूट करता है तो कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। और ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है
क्योंकि उनको अभी बहुत जन्म लेने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता कह रही है। और बहुत बहुत जन्मों के पश्चात जब उनको ये ज्ञान होगा, तब जाकर उनका वो आखिरी जन्म होगा, जब वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ये कहते हुए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, और मैं कभी हेजिटेट नहीं होता हूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि ये भागवत में कहा वेद व्यास जी को जो द्वारा है। एक छोटी सी बात है जो कहने को, लेकिन है बहुत बड़ा मर्म। मुझे वेद व्यास मुनि के जब बात चली है, तो वेद व्यास मुनि जब सारे ही शास्त्र, क्योंकि कलयुग से पहले कोई भी शास्त्र किताब के रूप में नहीं था, यानी शास्त्रीय रूप में कोई भी, यानी दूसरे शब्दों में लिटरेचर रूप में, साहित्य के रूप में नहीं था। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जिस तरह से गुरु महाराज सुनाते, ऐसे ही शिष्य सुन लेते और एज इट इज उनको याद होता, और वही उनके अपने शिष्यों को सुनाते। ऐसे गुरु परंपरा से ये ज्ञान चलता था। लेकिन जब ये कलयुग आया, तब भगवान को पता है कि लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, और ये हम स्वयं देख रहे हैं। आज से 60-70 साल पहले कैलकुलेटर नहीं था। हमारे बाप दादा जो थे वो ऐसे ही हिसाब कर लेते थे। अब कभी कभी तो मैं देखता हूं कि 100-150 रुपए का हिसाब अगर किसी दुकानदार से करे तो वो भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कितनी कम हो गई है, और ऐसे ऐसे साधन आ गए हैं, ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं, ऐसे ऐसे गजट्स आ गए हैं, जिससे और हमारी स्मरण शक्ति कम हो रही है। जब लैंडलाइन फोन हुआ करता था तो लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 टेलीफोन नंबर याद होते थे। आप ही में ऐसे कई लोग होंगे जिनको 10, 15, 20 फोन नंबर तो याद होते ही थे। आज हमें मुश्किल से अपना नंबर भी कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है वो बटन दबा देने की। कभी कभी तो फास्ट डायल में आ जाते हैं नंबर, इसलिए कभी कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। खासकर वो जिनको हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ोन करना होता है, उनको फास्ट डायल में डाल देते, 2-3 नंबर दबाया, हो गया फ़ोन। तो कभी कभी हमसे पूछा जाता नंबर, तो हम खुद दिमाग पे कभी कभी जोर देना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि स्मरण शक्ति कितनी कम हो गई है। लेकिन कलयुग से पहले गुरु परंपरा के द्वारा मोटे मोटे बड़े बड़े शास्त्र, हजारों श्लोकों के शास्त्र भी गुरु जैसे सुनाते, ऐसे शिष्य सुनते और उनको स्मरण हो जाता था। तो जब कलयुग आने लगा, तब भगवान ने वेद व्यास मुनि के द्वारा सारे ही शास्त्र लिखवाए। क्या क्या लिखवाया? 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद। वैसे तो अगर देखा जाए तो उपनिषद 1108 है, परंतु उसमें से मुख्य जो है वो कितने हैं? 108। फिर 4 वेद, 4 उपवेद। ये जो जिसकी हम चर्चा करते हैं आयुर्वेद की, ये कौन सा वेद है? ये उपवेद है। फिर 18 पुराण और फिर 18 उपपुराण, 6 शास्त्र,
6 शास्त्र मतलब देयर जो है वो 6 थॉट ऑफ स्कूल है। क्या? थॉट्स ऑफ स्कूल। 6 थॉट्स ऑफ स्कूल, जिसे हम 6 शास्त्र कहेंगे। 9 व्याकरण हैं, 80 स्मृतियां हैं, फिर महाभारत को 5वां वेद कहा गया है, और रामायण। ये जब सारे ही शास्त्र, वेद, पुराण, वेद व्यास मुनि ने लिख डाले, और इनके लिखने वाले कौन हैं? गणपति जी, मंगल मूर्ति गजानन गणपति जी। व्यास मुनि डिक्टेशन देते थे और वो उसको लिखते थे। ये उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। आज भी जब हम बद्रिकाश्रम जाते हैं, बद्रीनारायण जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन, तो वहां से कुछ किलोमीटर के फासले पर 2 गुफाएं हैं। एक गणेश गुफा है और एक व्यास गुफा है। व्यास मुनि व्यास गुफा में बैठकर डिक्टेशन देते और गणेश गुफा में बैठ के गणपति उसको राइटिंग में लिख लेते थे। जब उन्होंने सब कुछ लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन उनके मन की शांति फिर भी नहीं रही। व्यास मुनि को कुछ कमी लगी, कुछ कमी लगी, कुछ कमी लगी, कुछ कमी लगी, जबकि सब हो गया था, सब कुछ हो गया था। वेद, पुराण, उपनिषद, सब कुछ जिनके नाम लिए वो सब आ गया। लेकिन व्यास मुनि के मन की तृष्णा नहीं बुझी। कहीं कमी लग रही थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कमी है, मुझे अशांति क्यों है। एक दिन इसी असमंजस में व्यास मुनि थे कि उनके गुरु नारद मुनि पधारे। अपने गुरु के दर्शन करके वेद व्यास बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस दिन गुरु महाराज के दर्शन होते हैं वो दिन हमारे लिए बड़ा मंगलमय और शुभ होता है। इसलिए हम सबों को सुबह सुबह अपने गुरु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, मंगल वेला में जरूर करने चाहिए गुरु के दर्शन। गुरु महाराज के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार करके एक उचित अवस्था का आसन दिया और अपने गुरु महाराज से एक प्रश्न किया, गुरुदेव आपकी कृपा से, क्योंकि शिष्य जो भी कर्म, सत्य कर्म, साधना, भक्ति करता है अवश्य उसके गुरु की कृपा से ही होता है। इसलिए कहते हैं गुरु कृपा एव केवलम। गुरु महाराज, मैंने आपकी कृपा से सारे वेद, शास्त्र, पुराण सबका लेख किया, लेखन में लाया, लेखन किया मैंने सब चीज का, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत है। मेरे मन में तृष्णा है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा।
ऐसे लगता है कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है। क्या कम है वो मुझे समझ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तो जो साहित्य है वो सबका सब आध्यात्मिक साहित्य सारा लिख दिया। तब नारद मुनि ने मुस्कुरा के कहा कि हे व्यास, अभी तक आपने कृष्ण लीलाएं नहीं लिखी, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमयी चरित्र नहीं लिखा। यही आपकी कमी है, इसलिए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। तब जाकर 18वां पुराण, ये भागवत सबसे अंत में आया। भागवत का लेखन सबसे अंत में किया गया है, इसलिए सारी वैदिक साहित्य में सबसे लेटेस्ट श्रीमद् भागवत। और आपको तो पता ही है कि जो अंत में कोई भी वस्तु आए, वो पहले वाली वस्तुओं का सबका निचोड़ भी होता है, और उसमें जो उनमें नहीं होता है वो इसमें आता है। इसलिए श्री कृष्ण की लीलाएं, श्रीमद् भागवत और कृष्ण के भगवान के पवित्र अवतारों का वर्णन और भगवान का अद्भुत चरित्र का जब लेखन हुआ और उस परिणाम रूपी श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ, तब जाके वेद व्यास के मुनि के मन को शांति आई और उनकी तृष्णा बुझ गई। इससे यह सिद्ध होता है कि आपने सबकी महिमा की, सबके गुण गाए, सबके जय जयकार की, लेकिन जब तक श्री कृष्ण के गुण नहीं गाए, तो मैं बार बार कहता हूं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। फिर आगे कहा, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काज, है कि नहीं? गोविंद भजन बिन व्यर्थ के सब काम हुए जब तक आपने गोविंद भजन नहीं किया। तो यहां पर जो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ का मतलब ही ये निकलता है कि जब तक श्री कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लेकर हमने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि यहां साफ लिखा है बहुनाम जन्म नाम, क्या लिखा? अंते, जब बहुत जन्मों का अंत होने वाला हो। भगवत गीता 7वां अध्याय और 19वां श्लोक। बहुत बहुत जन्मों का जब अंत होने वाला हो, तब किसी को ये मति, ये सत बुद्धि आती है, अरे श्री कृष्ण ही सब कुछ और हर जगह है। और जिसने श्री कृष्ण के शरणागति हो गया, कैसे? जैसे कृष्ण ने कहा, क्या कहा? मन मना। तुम मेरा मनन करो। अब कृष्ण क्या मनवाना चाहते हैं हमसे? सिंपली सी बात है, क्या मनवाना चाहते हैं? मन मना, क्या 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 मनवाना चाहते हैं? भव मद भक्तो, तुम मेरे भक्त बनो। ये कृष्ण की इच्छा है। ये कृष्ण की मर्जी है, ये कृष्ण का ऑर्डर है। कृष्ण का ऑर्डर है, मेरे भक्त बनो। ये कृष्ण की मर्जी, और ये उनका अधिकार भी है। आप देखेंगे
कि भगवान के दूसरे जितने अवतार हुए, कच्छ, मच्छ, विराह, नरसिंह, परशुराम, बहुत सारे जो अवतार हुए, उनमें एक अवतार में भी भगवान ने नहीं कहा मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण ले लो। लेकिन यहां कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण ले लो। भगवत गीता में स्पष्ट डिक्लेरेशन है, वेरी क्लियर डिक्लेरेशन। मन मना भव, भव मतलब बन जाओ, क्या? मद, मेरे, क्या? भक्त। कैसे बनो? मद्याजी माम नमस्कुरु, ये अपना सर जो है ना एकमात्र मेरे आगे ही झुकाओ। क्या होगा ऐसे करने से भाई? मामे वो ऐसे मेरी ही शरण में आओ, मुझे ही पाओगे। क्यों? ये सत्य बोल रहा हूं मैं। सत्यमाम सत्यम प्रीति जानाति, प्रियो असी में, तुम मुझे प्यारे हो इसलिए मैं कह रहा हूं। अब वो कहते हैं ना, गेंद आपके पाले में डाल दी है, इस तरह से भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। अब हम उनकी आज्ञा मानते हैं या नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि आज्ञा जो आई, क्या आई? सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकम शरणं व्रज। अरे भाई, आप तो कहते हो कि हम सबको छोड़कर एकमात्र, सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र आपकी शरण में आ जाए, लेकिन हमारे बाप दादा, उसके बाप दादा, उसके बाप दादा, उसके बाप दादा उसको मानते आए हैं, फिर तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। अगर वो छोड़ देंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, उनका प्रकोप लगेगा, हमें दोष लगेगा, हमारा सर्व नाश हो सकता है अगर उनका प्रकोप हो गया तो। इसलिए ना बाबा ना, हम उनको छोड़, उनकी सेवा, उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी दिया है उन्हीं का तो दिया हुआ है। फिर यहां गलती कर रहे हैं, फिर यहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता 7वां अध्याय और 22वां श्लोक, हे कुंती पुत्र, जो देवताओं ने दिया है उनका भी देने वाला तो मैं ही हूं। फिर यह गलती कर रहे हैं। देने वाला तो एक ही दाता है, जिसका नाम है कृष्ण। वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवत गीता का स्पष्ट स्टेटमेंट है। अब चलो भाई, ठीक है, कृष्ण नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे बाप दादाओं की परंपरा है, गड़बड़ कैसे करें हम? तो कृष्ण कहते हैं पितामहस्य, अरे तुम्हारा बाप तो मैं हूं, कहां जा रहे हो? और तुम कहते हो हमारे दादा परदादा, माता दाता पितामह, वो भी मैं ही हूं। कौन सा पाप लगा? कहां का पाप लगा? अहं तांग सर्व पापे भयो मुक्त्याशमी मासूच। शब्द मासूच का अर्थ ही होता है डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। बहनों, माताओं, मित्रों,
अगर देश का राष्ट्रपति कहे कि म्युनिसिपैलिटी की नौकरी छोड़ के आ जाओ मेरे पास, कारपोरेशन की नौकरी छोड़ के आ जाओ मेरे पास, नगर सेवक की नौकरी छोड़ के आ जाओ मेरे पास, किसी विधायक की नौकरी छोड़ के आ जाओ मेरे पास, किसी सांसद की नौकरी छोड़ के आ जाओ मेरे पास, तो नौकरी छोड़ने वाले को कोई भय नहीं होगा, क्योंकि ये आज्ञा किसकी है? राष्ट्रपति की है। बल्कि उसको प्रसन्नता होगी कि अब मेरी क्या हो गई है? प्रमोशन हो गई है, अब मैं देश के राष्ट्रपति की यहां नौकरी करूंगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे जीव के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो कृष्ण शरणागति हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि राष्ट्रपति यहां तो जगतपति है, विश्वपति है, सबका पति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपति, यहां जगतपति की बात हो रही है। और जब जगतपति के शरण गए तो वो कह रहे मां शुचः, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुमसे नाराज नहीं होगा, बल्कि सब तुम पर कृपा करेंगे। कैसे मैं समझाऊं? जब नगर सेवक का कोई सेवाधारी, कोई नौकर राष्ट्रपति के यहां चला जाए तो नगर सेवक को भी प्राउड होता है कि मेरे यहां काम करने वाली व्यक्ति आज राष्ट्रपति भवन में है, उसको प्रसन्नता होगी। ऐसे वो देवी देवता भी सब प्रसन्न हो जाएंगे जो ये सोचेंगे कि मेरी भक्ति करते करते आज वो कहां पहुंच गया? भगवान श्री कृष्ण की सर चरणों में। उनके लिए भी प्रसन्नता का कारण होगा, उनके लिए भी खुशी की बात होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवत गीता कह रही है, क्योंकि मैं कहूं तो ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि मेरी बात पूरी हो, संपूर्ण हो, इसमें संदेह हो सकता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। लेकिन भगवत गीता, जिसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा राज विद्या, क्या कहा? राज विद्या, ये सारी विद्याओं का राजा है। कंप्लीट नॉलेज अबाउट द गॉड, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द गॉड, एक संपूर्ण शास्त्र, जिसका नाम है भगवत गीता। एको शास्त्रो देवकी पुत्र, एक जो शास्त्र है देवकी के बेटे का, भगवत गीता, संपूर्ण है। अब चलो भाई, हमने शरण ले लिए तो क्या होगा, और अगर शरण नहीं लिए तो क्या हुआ, और जिसकी शरण में आज है उसी की शरण में रहे तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, अवश्य इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जन्म मरण और कई जन्मों का एक प्रश्न चिन्ह है, जिसका हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। याद रखना, मनुष्य वो पत्थर है जिसकी घड़ाई उसे खुद करनी है। अब वो खुद क्या घड़ाई करता है ये उसके हाथ में है। इसलिए हम कल इस पर चर्चा करेंगे। अवश्य ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसको बिना किसी भय, बिना किसी हेजिटेशन के स्वीकार कीजिए। ये भगवत गीता में भगवान का आदेश है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राम।